ये छत्ता मिल जाए तो छोड़ना मत, रातों रात किस्मत बदल देगा। जी हाँ मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आप लोगों को कई वीडियो में मधुमक्खी के छत्ता के बारे में बता चुका हूँ। मधुमक्खी को भ्रामरी के नाम से जाना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। भ्रामरी हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय माता है। इनके द्वारा एक दैत्य का नाश भी हुआ है। भ्रामरी माता ने जन कल्याण के लिए दैत्य की भी संहार किया था, ब्रह्मा रूप धारण करके। तो ये भ्रामरी माता होने के कारण इसके अंदर में इतना ज्यादा चमत्कारिक गुण होता है, इसके जो मोम होता है इसमें इतना ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं कि आपके 7 जन्म की निर्धनता को, गरीबी को मिटा सकती हैं। ये आपके सारे मनोरथ को पूर्ण कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को, सभी दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको ये मधुमक्खी के छत्ते मिल जाते हैं तो इसके छत्ते को ले आना, इसे धूप में सुखा देना। इसके बाद इसका प्रयोग विधि सुन लीजिए, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। इसका पिंड बना लेना। जी हाँ दर्शकों, इसका पिंड बना लेना। पिंड मतलब होता है इसका आपको गोलाई बना लेना है। गोलाई बना करके आपको इसे अपने घर में स्थापित करना है, पूजा स्थान पे। तो जब तक ये पिंड आपके घर में रहेगा, आपके घर में धन खत्मा नहीं होगा। ये धन बरकत कराने का काम करते हैं। बस प्रतिदिन इसे गंगा जल से स्नान बस करा देना। ये चमत्कारिक प्रयोग हम स्वयं अपने जीवन में देख चुके हैं। वही प्रयोग आप सभी दर्शकों को बता रहे हैं। इसका और भी 4 प्रयोग बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार के अच्छे जानकारी सिखाई जाते हैं। तो इसके छत्ते के मोम को सुखा करके लाल कपड़े में बांध करके धन पेटी में रखने से हमारे घर में धन की बरकत होती है। इसे ताबीज बना करके पहनने से, यानी कि जो मोम होता है इसे ताबीज में भर करके पहनने से कार्य में प्रगति होती, कार्य में हमें सफलता होती है। बार बार असफलता हासिल हो रहे तो असफलता हासिल होना बंद हो जाते हैं। इससे हमें देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होता है। इसके मोम का धुआं घर में दिखाने से घर में भूत प्रेत बाधा, नकारात्मकता बाधा समाप्त हो जाते हैं। घर पूर्ण रूप से पवित्र हो जाती है। इसके छोटे छोटे पिंड बना करके कार्यस्थल पर रखने से, जैसे कि आलमारी है, पूजन स्थान है, जिस जगह पे आप कार्य करने जाते हैं वहां पे रखने से बिल्कुल ही मित्रों ये हर कार्य में प्रगति कराता है, धन लाभ कराता है और आपको हर कार्य में सफलता हासिल प्राप्त कराता है। मित्रों इसके और भी बहुत सारे चमत्कारिक फायदे मैं हर व्यक्ति को बोलना चाहूंगा। आप जो है मधुमक्खी जो मोम होता है इसके पिंड की माला बना करके भी धारण कर सकते हैं। माला बना करके जो व्यक्ति पहनते हैं उसे 8 प्रकार की सिद्धि हासिल प्राप्त होता है। बिना किसी जाप के 8 प्रकार की सिद्धि मिल जाते हैं। आपकी कुंडली में धन योग आना शुरू हो जाते हैं। मित्रों कौड़ी का अनेक प्रकार के टोटका हमारे चैनल में आपको मिलेंगे। जो कौड़ी होता है मित्रों बहुत ही पवित्र वस्तु माना जाता है। कौड़ी समुद्र से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से निकली। इस नाते जो कौड़ी है समुद्र की पुत्री और लक्ष्मी जी की बहन कही जाती हैं। कौड़ी भी संघ की गणना में आते हैं। मित्रों आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, पहले समय में रुपयों पैसों के स्थान पर कौड़ी चलते थे, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे चलना बंद हुआ और इसके स्थान पर सिक्का चलने लगे। लेकिन प्राचीन समय में कौड़ी चला करते थे और आज भी कौड़ी का प्रयोग करके बहुत सारे टोटके को आजमाते हैं, टोटके का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग धन की बारिश भी कराते हैं। आज मैं आप लोगों को कौड़ी के 7 प्रयोग बताऊंगा। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वह प्रयोग जरूर करना। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति एक कौड़ी झाड़ू में, अपने घर के झाड़ू में, जी हाँ मित्रों एक कौड़ी अपने घर के झाड़ू में जो प्रयोग करते हैं वो झाड़ू में अगर पीली कौड़ी बांध देते हैं लपेट करके, तो इसे झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो अगर दोनों बहन को आप एक साथ रखते हैं तो आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होता है। इसके बाद मित्रों कौड़ी की माला बनाकर के पीपल वृक्ष पर बांधने से प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। जो भी आपको कार्य में असफलता हासिल हो रही, नौकरी नहीं मिल रहे हैं या फिर बार बार आपको जो भी कार्य के लिए जाते हैं उसमें असफलता हासिल हो रही है, तो कौड़ी की माला बना करके पीपल वृक्ष पर बांध देना, 100% लाभ मिलेगा। 3 कौड़ी को गूंथ करके इसका माला बना करके गौ माता को पहनाने से, गाय को पहनाने से, क्योंकि गाय को लक्ष्मी कहा जाता है तो इससे हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। जो भी आपकी दबी हुई इच्छा है वह इच्छा पूर्ण होती है। 1 कौड़ी किसी छोटे बच्चे को दे देना। जो छोटे बच्चे होते हैं इसे भी लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो इससे अब के जो कार्य में रुकावट आ रही है, जो बाधा आ रही है वो समाप्त हो जाती है। चुनरी में अगर कोई भी व्यक्ति कौड़ी बांध करके तुलसी वृक्ष के नीचे में रखते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है।
धन को भी लक्ष्मी कहा जाता है मित्रों। धन स्थान पे कौड़ी रखने से धन में बरकत कराने का काम करती हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने पर्स में हमेशा पीली कौड़ी, अगर पीली कौड़ी अपने पर्स में हमेशा रखते हैं तो उस व्यक्ति के पर्स में कभी भी नोट की कमी नहीं होती। निरंतर आपको किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होता रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगा, धन कभी भी नहीं खंगेगा। तो बहुत से जो लोग हैं धन प्राप्त करने में लगा होता है, जमीन में गड़ा हुआ धन को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें तरीका प्राप्त नहीं हो पाता। अगर सही तरीका आपको मिल जाए तो कौन सी जगह में जमीन में दबा हुआ धन है बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं और उस धन का प्रयोग करके अपने गरीबी मिटा सकते हैं, निर्धनता समाप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, हम आप लोगों को वह हर प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाते हैं जिन जानकारी को अपना करके आप अपनी गरीबी, निर्धनता, अपने जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 8 तरीका बताऊंगा, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से घर के आसपास में गड़ा हुआ धन को पता कर सकते हैं। तो जी मित्रों, जानकारी बताने से पहले हर दिन की तरह आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, हमारे वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। पहला तरीका है, जिस जगह पर जमीन में दबा खजाना होता है वहां की मिट्टी में कमल जैसा खुशबू आता है। दूसरा तरीका, जहां पर दबा धन होता है वहां की मिट्टी थोड़ी नमी होती है, गर्मी के समय में भी बरसात जैसा जो है उसमें नमी रहती है। तीसरा, चूने पानी डालने से भी पता चल जाता है, क्योंकि जो चूने पानी होता है सफेद कलर का होता है, लेकिन जिस जगह के जमीन में दबा हुआ धन है वहां जो चूने का जो कलर होता है सफेद होता है तो मटमैला कलर हो जाता है, लाल कलर हो जाता है। चौथा तरीका, राई के दाने डालने से। जो राई के दाने होते हैं अगर आप वस्त्र बिछा करके जिस जगह में जमीन में दबा हुआ धन है वहां पे डालते हैं तो राई के दाने फूट जाते हैं, स्वतः ही फूट जाते हैं। पांचवा तरीका, केले के पत्ते से। जी हाँ मित्रों, केले के पत्ते रखने से, क्योंकि जो केले के पत्ते होते हैं स्वतः ही ये हरा कलर का होता है, लेकिन जिस जमीन में दबा हुआ धन होता है उस हिस्से में रखने से ये पीला कलर का पड़ने लगता है, पीला कलर हो जाता है। छठवां तरीका, नीम के पत्ते से। अगर जमीन में जिस हिस्से में दबा हुआ धन लगता है तो वहां पे नीम के पत्ते खा करके जाइए। नीम के जो पत्ते होते हैं कड़वा होता है, लेकिन जहां पे जमीन में दबा हुआ धन होता है वहां पे जाते हैं तो ये मीठा लगने लगता है। एक और तरीका बताता हूँ, 7वां तरीका, जो सफेद भटकटया होते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में भटकटया बोलते हैं और इसे जो कटेरी के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो जो सफेद कलर के भटकटया का पौधा होता है इसके नीचे में भी गड़ा हुआ धन होता है। 8वां तरीका, 11 वर्ष पुराने जो सफेद आंख होते हैं जिसे मदार बोलते हैं, इसके नीचे में भी दबा हुआ धन की प्राप्ति होता है। तो ये 8 तरीके से पता कर सकते हैं कि घर के आसपास में कौन सी हिस्से में जमीन में दबा हुआ धन है। मित्रों, ये संपूर्ण समस्त संसार चमत्कारों से भरा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को 2 ऐसे जड़ के बारे में बताऊंगा जो जड़ साक्षात लक्ष्मी कृपा माना जाता है और ये जड़ जहां पे रहते हैं वहां पे माँ लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। वह घर अन्न धन से भर जाते हैं। अगर भिखारी व्यक्ति के घर में भी इसे रख दिया जाए तो वह धनवान बन जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। पहला जो जड़ है मित्रों, शंकर जटा। इसके चमत्कार आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी कहा जाता है, क्योंकि इसके अगर रस के 2 बूंद भी लकवा के जो मरीज है उसके नाक के माध्यम से डाल दिया जाए तो भयंकर लकवा की बीमारी ठीक हो जाते हैं, वह चलने फिरने में समर्थवान हो जाते हैं। अगर ये आपको सौभाग्य से मिल जाते हैं ये पौधे, तो इसके जड़ बिल्कुल ही निमंत्रण दे करके घर में अवश्य ला करके घर के गमले में स्थापित कर सकते हैं। अब इसका मैं बेनिफिट बताता हूँ। अगर ये पौधा आप अपने घर में लगाते हैं तो ये पौधा जितना ज्यादा हरा रहेंगे उतना ज्यादा ये आपके घर में धन लाभ कराएंगे, उतने ज्यादा घर में धन आते हैं। नाम से स्पष्ट शंकर जटा, यानी कि भगवान शंकर जी के जटा। इस पौधे की जड़ अगर घर में रखा जाए, जी हाँ मित्रों, अगर इस पौधे की जड़ घर में रखा जाए तो सर्प बिच्छू घर में प्रवेश नहीं करते। ये आपके पूरे घर को सर्प बिच्छू से बचाता है। नकारात्मक चीज घर में प्रवेश नहीं कर पाते। भूत प्रेत जो वगैरह हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज है, ये घर अगर ये जड़ घर में ला करके स्थापित करते हैं प्रवेश नहीं कर पाते। अगर घर के मुख्य द्वार पर इसे बांध दिया जाए तो लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। इस जड़ को अगर शिवलिंग पर, जो शंकर जटा नाम की जड़ है, इसके जड़ को शिवलिंग पर टच करके पहना जाए तो अकाल मृत्यु नहीं आता। ये हमें मृत्यु से भी बचाने का काम करते हैं। और अगर इसे चांदी की ताबीज में रखा जाए तो मित्रों ये घर में धन की बरकत कराती हैं। दूसरा है कमल। अब वीडियो को यहीं पे छोड़ करके मत जाना, क्योंकि जो कमल है बहुत ही चमत्कारी है। इसका मैं फायदा बताता हूँ। तो इसके जड़ की माला बना करके, जैसे तुलसी की माला बनाते हो ठीक उसी प्रकार जो कमल है इसके जड़ की माला बना के
सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आप पहना देना। जी हाँ, कुछ दिन के लिए लक्ष्मी जी को पहना देना तो ये सिद्ध हो जाएंगे। फिर बाद में आप जो स्वयं पहन सकते हैं, तो इससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, लक्ष्मी जी का साक्षात कृपा प्राप्त होगा। इसका दूसरा प्रयोग बताता हूं। इसके जड़ को चांदी की डिब्बी में रखने से शुभ मुहूर्त में, जैसे कि होली है, दीपावली है, नवरात्रि में, तो घर में अन्न धन की बरकत कराती, कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। तीसरा प्रयोग बताता हूं। इसके जड़ खाने के भंडार में रखने से, जहां पे आपके अन्नपूर्णा भंडार हो वहां पे रखने से बिल्कुल ही भोजन की कभी भी कमी नहीं होती, निरंतर उस घर में अन्न धन की बरकत होती है। और अगर इसे धन पेटी में रखा जाए, जहां पे आप पैसा रखते हो, तो निरंतर उस घर में धन की बरकत कराती हैं, अन्न धन की बढ़ोतरी कराता है। क्योंकि कमल, माँ लक्ष्मी को कमल वासिनी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी कमल पे निवास करते हैं। कमल के जड़ को अति पवित्र माना जाता है। आप जो है स्वयं भी कमल के जड़ पहन सकते हैं। इससे आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी कदम कदम में इसे हमारी सहायता करती है। अगर ये 4 जानवर रास्ते काटते दिख जाए तो अचानक से मिलता है धन। शकुन शास्त्र का अपना अलग ही दुनिया है मित्रों। आज मैं आप लोगों को शकुन शास्त्र के आधार पर 4 ऐसे जीव के बारे में बताऊंगा, अगर आपको रास्ता काटते मिल जाए तो अचानक से धन की प्राप्ति होती है। ये जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज के जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर, इस प्रकार की जानकारी वैसे पर हर किसी को होना चाहिए। तो मित्रों, जो शकुन शास्त्र होता है इसका अलग ही दुनिया होता है, और जो हमारे संपूर्ण सृष्टि है, जो हमारी दुनिया है, शकुन और अपशकुन, ये दोनों चीजों में बंधा हुआ है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं चाहता हूं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जो दर्शक हैं, वो कभी भी रोगग्रस्त ना हो, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। तो आइए जानते कौन से ऐसे जानवर हमें रास्ता काटते दिख जाए तो हमें अचानक से धन की प्राप्ति होती है। पहला जीव है मित्रों नेवला। नेवला को काफी शुभ जीव माना जाता है। किसी काम के लिए अगर आप घर से निकले हैं, किसी काम करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में अचानक से अगर आपको नेवला रास्ते काटते दिख जाए तो आपके कार्य में प्रगति होता है और धन लाभ भी होता है। क्योंकि नेवला जो है कुबेर जी महाराज स्वयं धारण किए होते हैं। कुबेर के हाथ में देखने एक नेवला होता है। दूसरा मित्रों गिलहरी। जी हाँ, ये जो गिलहरी हैं बड़ा सौम्य मनमोहक जीव माना जाता है। भगवान राम का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। मुंह में कुछ लिए हुए अगर आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और गिलहरी अगर मुंह में कुछ लिए हुए आपको दिख जाए तो इससे धन लाभ होता है, व्यापार में वृद्धि होता है, कार्य में प्रगति होता है और कार्य में आपको 100% शुभ की प्राप्ति होती है। यानी जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हो वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तीसरा है सांप। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और पुराने अगर आपको सांप दिख जाते हैं, तो पुराने सांप अगर आपको दिख जाते हैं तो इसे जो है पैतृक धन की प्राप्ति होती है। अब पैतृक धन में कुछ भी हो सकता है। चौथा मित्रों गाय का बछड़ा। जी हाँ मित्रों, अगर अन्न खाते हुए जो गाय का बछड़ा है ये दिख जाए, रोटी खाते हुए दिख जाए तो इसे धन लाभ की प्राप्ति होती है। और एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, किसी भी कार्य को करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, निकले हैं और अगर आपको रास्ते में उल्लू दिख जाए, कौवा दिख जाए या फिर कोयल पक्षी दिख जाए तो इसे काफी शकुन माना जाता है। आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।